नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी में जमीन कारोबारी संघर्ष समिति का प्रदर्शन जारी है। समिति ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शन के कुछ दूसरे दिन कारोबारियों ने काला झंडा लहराकर और तराजू पर जाम तौलकर रजिस्ट्री शुल्क वृद्धि का विरोध किया है। यह प्रदर्शन केवल धमतरी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में जमीन कारोबारी आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि जमीन रजिस्ट्री शुल्क में की गई वृद्धि को वापस कर ले, पुरानी दरें लागू की जाए। धमतरी में प्रदर्शन के दूसरे दिन कारोबारियों ने काली पट्टी बांधकर और काला झंडा लहराकर अपना विरोध दर्ज कराया है। कारोबारियों ने इस वृद्धि को काला कानून बताया है। उन्होंने घोषणा की है कि तीसरे दिन कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा और बुधवार को काला दिवस मनाया जाएगा। कारोबारियों के अनुसार पहले रजिस्ट्री शुल्क में अधिकतम 10% की वृद्धि होती थी, लेकिन अब यह कहीं 10% तो कहीं 400% तक बढ़ गई है। जमीन कारोबारियों का कहना है कि इस स्थिति के कारण उन्हें गली गली में जाम बेचना पड़ रहा है, क्योंकि उनका व्यवसाय ठप हो गया है। उनके वित्त मंत्री से काला कानून और अनियमित गाइडलाइन वापस लेने की मांग की है, ताकि पहले की तरह सुचारू रूप से काम हो सके। वंदे। मैं सबसे पहले मीडिया से जितने भी लोग आए हुए हैं उन सबका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे इस धरने को आम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये जो समस्या है ये आम जनता की ज्यादा है। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसे कि मेरे बड़े भाइयों ने आपको बताया कि 5 डिसमिल भूमाफिया बहुत सारे विस्तार आपको बताए गए। उसके आगे की मैं आपको बताता हूं कि जैसे कल ही माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का विस्तार न्यूज में एक डिबेट आया। उस डिबेट में उन्होंने कहा कि जो भी घोटाला होता है वो बड़े पद में बैठे लोग करते हैं, और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसी गाइडलाइन क्यों बढ़ाई तो उन्होंने बताया कि डीएमएफ घोटाला, कोयला घोटाला, तो ये सब जिन्होंने किया वो सब के सब 1% में काउंट होते हैं। 1% वो लोग काउंट होते हैं, और उसका तकलीफ आज पूरे के पूरे 99% आम जनता भुगत रही है। सबसे पहले भारतमाला को उठाते हैं। भारतमाला में कौन से आम नागरिक ने जमीन लेके रखी है? सबके सब पावरफुल लोग हैं, सबके सब सत्ताधारी हैं, सबके सब बैठे हुए हैं, सबके सब ब्यूरोक्रेट्स हैं। इन सब लोगों ने ही मिलके ये सब किया है। उसके बाद भी क्या बोलते हैं, लेकिन बाकी जो पूरी समस्या है वो पूरा का पूरा बोझ डाल दिया जाता है आम जनता पे। अक्सर मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुना है, जनता तो बेचारी सीता है। ये कहावत ना मेरे को अक्सर सही समझ में आती है कि भुगतना आखिरी में जनता को ही चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, आखिरी में नियम कानून सब आम जनता के लिए लागू होते हैं। आज भी जैसे बड़े नेता लोग हैं, उनको जहां अपना करना होगा वो अपनी गाइडलाइन उसकी कम करा के सरकार ये दिखाएगी कम हो गया करके, लेकिन भुगतेगी केवल आम जनता। तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन करता हूं कि कृपया करके माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, अब साथ ही साथ राजस्व मंत्री जी, इन लोगों के पास हमारी आवाज पहुंचाएं। इनको बताएं कि इनका जो जिस तरीके से ये कानून ला रहे हैं, ये जो हिटलरशाही चल रही है, ये सरासर गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जब पहले दिन शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा ये सपना है कि भारत के हर गरीब से गरीब को उसकी छत मिले, और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। बहुत से घर उन्होंने दिए, कई करोड़ उन्होंने घर दे दिए हैं। अभी दिवाली में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें 1200 करोड़ रुपए शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए स्वीकृत किए गए। उसमें 14 राज्यों के अलावा छत्तीसगढ़ का भी उसमें सम्मिलन है, और जो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार है उसने विधानसभा से कानून पास कराया है कि 2178 फीट से कम की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। इसका मतलब छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो नहीं चाहती कि जो प्रधानमंत्री की का जो सपना है, उनकी जो आकांक्षा है कि हर गरीब के पास उसकी खुद की छत हो। छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं चाहती कि हर गरीब के पास उसकी खुद की छत हो, इसलिए उन्होंने विधानसभा से कानून पास कराया कि 5 डिसमिल के कम की रजिस्ट्री कहीं भी नहीं होगी। तो ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री की जो स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को सीधा सीधा विधानसभा छत्तीसगढ़ चुनौती दे रही है। और कल वित्त मंत्री ने भी बहुत कुछ कहा है, पर उन्होंने कोई ठोस आश्वासन दिया नहीं है।
और जैसा हमको जानकारी मिली है कि रजिस्ट्री ऑफिस में बैठे एक व्यक्ति को उन्होंने अपॉइंट कर दिया था और हर गली मोहल्ले में जाके वो एक एक जने से रेट पूछ रहे थे। उसी आधार पर ये जो गाइडलाइन बढ़ाई गई है, बहुत बढ़िया, बहुत व्यवहारिक गाइडलाइन बढ़ाई गई है। हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, वित्त मंत्री जी को, राजस्व जो मंत्रालय है उनको भी, और उम्मीद करेंगे कि कुछ न कुछ सोचें, क्योंकि इससे हमको तो फर्क पड़ रही है, पर आम लोगों को भी इससे फर्क पड़ रहा है। सरकार को भी निश्चित रूप से इसका आज नहीं तो 1 महीने बाद इसको उनको समझ में आएगा कि ये उन्होंने गलत जो निर्णय लिया है, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर विचार करें। ओपी चौधरी होश में आओ, बेरोजगार बनाना बंद करो, बेरोजगार बनाना बंद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। ओपी चौधरी होश में आओ, ओपी चौधरी होश में आओ, बेरोजगार बनाना बंद करो। हम लोग अभी तक के जो निश्चित हुआ है कि अनिश्चितकालीन बैठेंगे करके धरना हम दे रहे हैं संवैधानिक तरीके से। आज हमने काले झंडे दिखाए हैं और आप देखेंगे कि बिल्डर लोगों के, ज़मीन वालों की स्थिति आ गई है कि उनको आज गली गली जाके जाम बेचना पड़ रहा है करके। आज जाम बेचने निकलेंगे हम लोग, गली गली अभी निकले हैं और आगे भी बेचेंगे, क्योंकि हम लोग को और कोई व्यवसाय दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि वो जाम बेचने का पैसा भी हम कैसे बना के ज़मीन खरीदेंगे आगे, तब भी उतना पैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ समझ में आ नहीं रहा है कैसे करेंगे। धमतरी तहसील के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं वहाँ सारे के सारे जितने भी ज़मीन व्यापारी हैं सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लगभग जो रजिस्टर में नाम है वो 500 से 600 लोगों का नाम लिखा हुआ है। काला झंडा लेकर बैठने का उद्देश्य? काला झंडा लेकर बैठने का एक ही उद्देश्य है कि क्या बोलते हैं, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को ये बताना चाह रहे हैं कि अपना काला कानून वो वापसी लें। क्या मांगे आप लोग? हम लोग की बस एक ही मांग है कि ये जो अनियमित गाइडलाइन बेसमय में बढ़ाई गई है इसको वापस लें, जैसे सुचारू रूप से चल रहा था वैसे चलने दें। सेकेंड डे है, दूसरा दिन है आज हम लोग का ये काले कानून के लिए वापस लेने के लिए। कल कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपना है और कल काला दिवस मनाना है इस काले कानून के खिलाफ। क्या मांगे आप? मांगे वही है जो रजिस्ट्री शुल्क अनाप शनाप बढ़ा दिए हैं, उसी के संदर्भ में हम लोग मांग ये कर रहे हैं कि जो नियम के तहत है वही बढ़ाए। 31 मार्च के बाद ही वित्तीय वर्ष चालू होता है, उसी के बाद बढ़ता है। अचानक क्या हुआ कि आप 20 नवंबर को ही बढ़ाए। इसमें क्या कैसा बढ़ाया गया? क्या है कानून में? पहले क्या था और अब क्या? 10 से 15% ही बढ़ता था, कहीं की गाइडलाइन 20% बढ़ती थी। बाकी अभी जो बढ़ा है वो समझो कि कहीं पर 10% तो कहीं पर 400% भी बढ़ा हुआ है। वो समझ से परे है। क्या इसी हॉल में बैठ के किस तरह का वो बढ़ाए हैं, समझ से परे है। बाकी जब भी बढ़ता है तो एक हफ्ते पहले पंजीयन ऑफिस में वो कॉपी आती है, एक हफ्ते बाद ये सब गाइडलाइन है ये बढ़ने वाला है करके। बाकी अचानक रातों रात आया गाइडलाइन और चालू हो गया 20 तारीख को। परेशानी जैसे मंत्री साहब बोल रहे हैं कि इससे किसानों को फ़ायदा मिलेगा मुआवजा में, पर अभी देखो कि आसपास तो 4 लाइन बन गया, बाईपास बन गया, भारत माला का प्रोजेक्ट हो गया। अब काहे का मुआवजा? अगर आपको मुआवजा देना ही है, किसान से आप लोग प्रेम करते हैं तो मुआवजा को 8 गुना कर दीजिए। गाइडलाइन बढ़ाने से क्या होगा? तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,